बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी फ़ैमिली भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। और जनाब, मेरी और मेरी फ़ैमिली की तरफ से आपको रमज़ान करीम का पहला जुमा बहुत बहुत मुबारक। और बस ब्लॉग को वहीं से कंटिन्यू करूँगी। तो 2 बजे का टाइम था, हानिया आ चुकी थी और मैंने आपसे जल्दी शेयर करने आज की अपने सीक्रेट रेसिपीज़ समोसा, 1 बाइट समोसे, जितनी भी वैरायटी मैं आज आपसे सब शेयर करूँगी। प्रिपरेशन मैंने व्लॉग के लिए जो है ना नहीं बनाई कि रमज़ान से पहले मैं इतने डेज़ पहले कोई प्रिपरेशन नहीं करती हूँ, ना चनों की ना समोसों की। तो बस इसलिए व्लॉग्स भी आपको साथ साथ ही मैंने दिया है, क्योंकि सब चीज़ें फ़्रेश होती हैं मेरे घर में माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले से कुछ भी मैं फ्रीज़ करके नहीं रखती हूँ। तो बस यहाँ हानिया मुझे अपने साथ एंगेज करी हुई थी, जो जो उसके स्कूल में नई नई चीज़ होती हैं वो मुझसे शेयर करती है आके स्कूल से। तो बस यहाँ पर मैं स्टार्ट कर लेते हैं अपने व्लॉग को। तो वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो बस मैं यहाँ मगरिब की नमाज़ के बाद अपनी किचन में आ गई थी। मैंने जो है चने वगैरह बॉयल करने थे फ्रीज़ करने के लिए। वहीं मैंने पुलाव भी चढ़ा दिया था कि पुलाव भी साथ साथ बनता रहेगा, क्योंकि आज मुझे काफ़ी सारे काम थे जो मुझे निपटाने थे। मीन्स के समोसा, रोल वगैरह जो भी मुझे बनाने थे। तो यहाँ मैं पुलाव की रेसिपी आपसे शेयर नहीं करूँगी। जल्दी जल्दी से ये पुलाव अपना डन करके मैं आ जाऊँगी अपनी रेसिपी की तरफ। मुझे करीब 2 घंटे लगे, क्योंकि बच्चों को साथ साथ मैंने खाना भी खिलाया और मैरिनेशन वगैरह करनी थी वो भी की। साथ में मैंने चने भी बॉक्स में करके रखे। मैं ऐसे ब्लॉक बैग जो यूज़ नहीं करती हूँ, बस मुझे नहीं पसंद। तो बस यहाँ ये काठियावाड़ी छोले के लिए मैंने बनाया था, क्योंकि उसका जो एक रियल फ्लेवर होता है वो उसी के बॉयल पानी में ही होता है। बहुत से लोग कॉर्नफ्लावर भी यूज़ करते हैं, वो ऑप्शनल होता है। तो यहाँ बस मैंने चनों को रख दिया है, रख दूँगी फ्रिज में। और उसके बाद बच्चों को मैंने खाना वगैरह खिलाऊँगी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह दम आ चुका है चने के पुलाव को। मैंने वाइट चना पुलाव बनाया। यहाँ मैंने मैरिनेशन के लिए कीमे की जो फिलिंग होगी उसके लिए मैंने निकाल दिया। साथ साथ में बटरफ्लाई चिकन को भी मैरिनेट करूँगी। तो बस यहाँ मैंने बटरफ्लाई चिकन के लिए निकाल दिया था मैरिनेशन के लिए, चॉप करके गोश्त को। और साथ में कीमा बना लूँगी फटाफट से कीमा समोसे में स्टफिंग करने के लिए। मेरी वही अधूरे काम थे जो मैंने निपटाने थे। रमज़ान की ये चांद रात का व्लॉग है जो मैं सारे काम निपटा रही थी अपने। और ये प्रिपरेशन मैंने की है 20 to 15 डेज़ की, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है 20 to 15 डेज़ ही जोशो खरोश होता है अफ्तारियों के। उसके बाद तो सहरियाँ भी बाहर हो रही होती हैं, और अफ्तारियाँ भी, मीन्स के अफ्तार पार्टीज़ में भी हम जा रहे होते हैं। फिर एक आना जाना लगा होता है, अफरा तफरी का माहौल होता है। और यहाँ देखिए मज़ेदार सब। अच्छा, पेरी बाइट्स निकलने जा रहा है मेरे मुँह से। ये बटरफ्लाई चिकन की रेसिपी मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी। जिसको देखना है वो मेरे जो है ना चिकन चुटकुले प्लेटर, बहुत ही मज़ेदार मैंने उसमें रेसिपीज़ दी हैं। तो आप लोग ज़रूर जाके वहाँ पर देखिएगा मेरे व्लॉग्स को। और चिकन को मैंने कीमा बना लिया, जिसमें मैंने हरा प्याज, जो उसका वाइट वाला पार्ट होता है ना, वो वाइट पेपर, अदरक, लहसुन, बस ये सब चीज़ें डालकर मैंने पीस लिया है कीमे के लिए। एक ब्रेस्ट है ये पूरा, और एक ब्रेस्ट को मैंने मसाला लगा के बटरफ्लाई चिकन को उठा के एक साइड रख दिया। और यहाँ मैं बच्चों को खिला दूँगी खाना। तो बस उनको खाना खिलाने के बाद मैं आ गई अपनी किचन में। अब शेयर होगी आपसे रेसिपी कंटिन्यू बगैर कहीं रुके। तो ये ऑलिव की बोतल मुझे तो माशाल्लाह जो है ना 15 to 20 डेज़ पूरी चल जाती है ऑलिव 1 बाइट समोसे के लिए। लेकिन अगर बड़ी फैमिली है तो वीकली टू 10 डेज़ आराम से चल सकता है। और यही सूरत हाल इधर है। अगर आपके बड़ी फैमिली है तो इसी तरह से चलेगी, और छोटी है तो वीकली, छोटी फैमिली तो 20 to 15 डेज़ आराम से आपके मिनी बाइट समोसे बन जाएंगे। बहुत मज़े के मक्खन के फ्लेवर के साथ बनते हैं ये पेपरिका पाउडर के साथ। और अब मैं बना लूँगी यहाँ पर फटाफट से पिज़्ज़ा फिलिंग समोसा के लिए हमने बेसिक चीज़ जो मैंने आपसे शेयर किया, चिकन का कीमा। मैं ऐड कर दूँगी अभी सारे ऑलिव्स, क्योंकि ऑलिव्स मेरे बच्चों को पसंद हैं, हानिया को भी, और स्पेशली मेरे घर में जो है ना इर्तिज़ा को ऑलिव्स जो है बहुत पसंद है। ऑलिव डालने के बाद जो है ना मैंने ये एक चिकन ब्रेस्ट था, तो मैंने इसको हाफ़ हाफ़ कर दूँगी मैं ना, मीन्स के अलग अलग डिवाइड कर दूँगी। जिसमें से मैंने एक में मैं डालूँगी ऑलिव्स और एक में डालूँगी मैं स्वीट कॉर्न्स जो है मेरी ईमान को पसंद है, उसको ऑलिव नहीं पसंद। तो मुझे व्लॉग में रेसिपी के साथ साथ अपने बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि रेसिपी सिर्फ व्लॉग में ना जाए, मेरे बच्चे भी खाएँ। तो बस इसी हिसाब से रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे मैं इसमें कॉर्न्स डाल दूँगी, और हरा धनिया, ब्लैक पेपर ऑलरेडी मैंने पीसने के टाइम डाल दी थी कीमे को। तो ये मज़ेदार सा ना बच्चों के हिसाब मुझे असल में ना नींद आ रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं रात के 2:30 बजे वॉइस ओवर कर रही हूँ। उसके बाद मुझे सहरी बनानी है। रेसिपी पे आ जाते हैं। तो मैंने फटाफट इसमें क्या डाला, क्रीम चीज़ 2 चम्मच डाले, स्वीट कॉर्न डाला और हरा धनिया डाला। ठीक है, ये हो गया रेडी हमारा। और ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। फीके फीके समोसे होते हैं, मीन्स कि बच्चों के फ्लेवर के हिसाब से होते हैं। तो मेरा व्लॉग अगर छोटे बच्चों की माएँ देख रही हैं तो उनके लिए तो बहुत ही मतलब करामत साबित होने वाला है,
क्योंकि दस्तरखान पे अगर बच्चे ना खाएं तो फिर माओ की मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो मेरा साथ तो ऐसा ही है कि मेरी कोशिश होती है बच्चों के उनके हिसाब से मैं हर चीज़ बनाऊँ, मैनेज करूँ। तो यहाँ आ गया पिज़्ज़ा फिलिंग समोसा। इसमें मैंने पेपरिका पाउडर डाला है, थोड़ा सा जो है ना गरम मसाला, सॉरी पिसा हुआ ज़ीरा डाला है, और वाइट पेपर डाली है, और हरा धनिया है, और 2 चम्मच क्रीम चीज़ के डाले हैं, और थोड़ा स्वीट कॉर्न डाल दिया है। इसको आप चाहें तो अपने देसी फ्लेवर के हिसाब से मेंटेन कर सकते हो। 2 चम्मच मैंने उसमें भी क्रीम चीज़ डाली है, और इसमें भी 2 चम्मच क्रीम चीज़ ऐड करिए दोनों फिलिंग में ना। अब मैं इनको साइड पर रख दूँगी और मैं तैयार कर लूँगी ऑलिव्स 1 बाइट चीज़ी ऑलिव समोसा, क्योंकि ये मैं इर्तिज़ा जो है बहुत शौक़ से खाते हैं। तो सिंपल सी मैंने इसमें रखी है 1 चुटकी पेपरिका पाउडर, 1 चुटकी वाइट पेपर, 1 चुटकी ज़ीरा पिसा हुआ भुना हुआ, और 1 चुटकी ओरिगानो का, और 2 चम्मच क्रीम चीज़। इसमें 40-45 मिनट के 40-45 मिनी बाइट समोसे बन गए थे आराम से। 1 बाइट मिनी समोसे बन गए थे आराम से, बहुत ईज़ी तरीके से, बहुत आराम से चल जाते हैं। ये पूरी एक बॉटल अगर आप लेना तो 20 to 15 डेज़ आराम से आपके चल जाएंगे, क्योंकि हर बाइट में मैंने 2 से 3 मतलब 3 से 4 ऑलिव्स रखे थे मिनी बाइट समोसे में। बाद में मैंने उसके लगाई थी मोज़रेला चीज़ की लेयर, और ये आ जाते हैं कॉर्न स्वीट कॉर्न समोसा, जो कि हानिया और ईमान को बहुत पसंद है। सिंपल ये सादे वाले कॉर्न्स भी, तो मैंने इसको समोसे की शेप दे दिया था बना के, और मैं बना रही थी, और उसमें भी बच्चे आके ना कच्चे ही खा रहे थे ये कॉर्न्स ना। तो इसमें मैंने डाला है ऑस्टर सॉस का 1 चम्मच, इसको मैंने तैयार करके डाला है। इसमें भी मैंने 1 चुटकी वाइट पेपर, 1 चुटकी पेपरिका पाउडर, और 1 चुटकी ओरिगानो। देखिए कितने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने 40-45 समोसे तैयार किए हैं, वो भी 1 बाइट मिनी समोसा जो होते हैं ना। भी अगर आप अपने चिकन चुटकुले जो प्लेटर मैंने आपसे शेयर किया है, अगर आप उसमें रखते हो इफ्तार पार्टी की प्लेटर में, तो बहुत ही मज़े के लगने वाले हैं। और साथ में जो है इनको सर्व करने का आइडिया भी आपसे शेयर करूँगी। मेरी आवाज़ मेरा बिल्कुल साथ नहीं दे रही, क्योंकि ना मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है, क्योंकि लाज़मी सी बात है पहला हम रोज़ा रखते हैं तो काफ़ी थकावट महसूस होती है, फिर डेली रूटीन के हिसाब से हमारी आदत बन जाती है। तो खैर आप इस थकावट वाले लहजे को इग्नोर कीजिएगा, और सिर्फ काम पे फोकस कीजिएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है, देखना है आखिर तक, बहुत काम की चीज़ें आज की वीडियो में। तो यहाँ मैं सबसे पहले पिज़्ज़ा फिलिंग समोसा बना रही हूँ, जिसमें मैंने जो है मोज़रेला चीज़ की 1 लेयर रखी है, और साथ में मैं इसको फिल करके बंद कर दूँगी। तो जनाब अगर आपकी फ़ैमिली छोटी है तो 15 to 20 डेज़, और अगर बड़ी है तो वीकली टू 10 डेज़। एक चिकन ब्रेस्ट आराम से आपके जो है ना समोसे बन जाएंगे, बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा फिलिंग के साथ। ये सब जो है कॉर्न्स और ऑलिव के साथ भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना क्वांटिटी में बनेंगे आपके माशाल्लाह ये समोसे। आप ये आ गया अब हमारा 1 बाइट ऑलिव चीज़ी समोसा। अब आपसे शेयर कर लेते हैं इसको कैसे हम फिल करेंगे, और किस तरह से हम इसके अंदर चीज़ को सेट करेंगे। सबसे पहले तो मैं समोसे की पट्टी को मैंने ना सेंटर से हाफ़ कट कर दिया, क्योंकि मुझे ये छोटा मिनी बनाना था, मिनी बाइट समोसा बनाना था। इसके अंदर मैंने 3-3 4-4 जो है ना ऑलिव्स भरे, जो मैंने इसका मेज़ा बनाया था, ठीक है। उसके बाद आपने इसको फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने स्ट्रिप्स में ना मोज़रेला चीज़ को काट लेना है, छोटी बारीक स्ट्रिप्स में। तो जब आप काट लेंगी तो इसको फ़ोल्ड करती जाएंगी, और फ़ोल्ड करने के साथ साथ जो आपने स्ट्रिप्स को काटा है उसको आप इस तरह से लगाती जाएंगी, और टाइट हाथ से उसको फ़ोल्ड करती जाएंगी, और फिर उसको आगे से इस तरह से पैक कर देंगी, मतलब कि कवर कर देंगी। इसको अगर आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर की स्लरी में और हरा धनिया बारीक काट के वाइट पेपर के साथ डिप करके भी फ्राई कर सकती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होगा। ये एक आइडिया था मेरा आपके लिए, जैसे मैं करती हूँ। अब मैं जो है ना ये दिखा रही थी आपको कि किस तरह से मैंने बनाए हैं ये छोटे मिनी बाइट। आप भी ये देखिए, इस तरह से आपने बारीक मोज़रेला चीज़ की स्ट्रिप्स काटनी है, जैसे मैं काट रही हूँ। बहुत सारे बन जाएंगे, और ज़रूरी नहीं कि मोज़रेला चीज़ जो है भर भर के डालें। मैं आपसे अभी आगे शेयर करूँगी कि किस तरह से मैनेज करती हूँ मैं मोज़रेला चीज़ को भी हर चीज़ में, और माशाल्लाह आराम से ये पूरा महीना चलती है, हर चीज़ में मतलब यूज़ में भी आती है और चलती भी है। देखें कितनी बारीक स्ट्रिप्स है, और कितना छोटा समोसा है, लेकिन ये इतना टेस्टी है ना। ये जो लोग कॉर्न्स और ये ऑलिव्स लवर हैं, मतलब चीज़ लवर है, उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन 1 बाइट समोसा है ये, और हेल्दी भी है। तो बस ये देखें, अगर अच्छी लगे रेसिपी तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर भी करा करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में,
पहले जो मैंने इसको ना मोज़रेला चीज़ को मैंने सबको स्ट्रिप्स में काट लिया है। अच्छा जनाब, तो अब आ जाते हैं चीज़ बाइट समोसे पे, ठीक है ना जी। इसमें मैंने जो है पहले ब्राउन शुगर डाला, आप कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकती हैं, और फिर गया इसके अंदर मोज़रेला चीज़ का 1 क्यूब। अगर आपको कंडेंस मिल्क नहीं अच्छा लगता, ब्राउन शुगर अच्छी नहीं लगती, तो सिंपल आप चीज़ भी ऐड कर सकती हैं इसके अंदर, मतलब कि चीज़ी बाइट समोसा कह लें एक तरीके से। लेकिन मैंने ब्राउन शुगर डाली क्योंकि हसनैन जो है माशाल्लाह मीठा अच्छा, मतलब उसको अच्छा लगता है। तो मैंने अपने बच्चों के हिसाब से सारी प्रिपरेशन की है रमज़ान करीम की, ताकि मुझे इजी रहे हर चीज़। तो हेल्थ के हवाले से भी और फ्लेवर के हवाले, मतलब फ्लेवर के हिसाब से भी मैं अपने घर में चीज़ों को मेंटेन करती हूँ, चाहे वो खाने में हो, पहनने में हो, जाने में हो, आने में हो। लाजमी सी बात है, बच्चे ही आपकी दुनिया होते हैं, और बस उन्हीं की चॉइस को देखते हुए, उन्हीं की पसंद को देखते हुए हर चीज़ को जो है मैं मैनेज करती हूँ। देखिए माशाल्लाह से हमारा कैरेमल समोसा रेडी हो गया। इसको आप कैरेमल के साथ भी बना सकते हैं, बहुत मज़े का बना सकते हैं, बनते हैं ये। और ये देखिए बीच बीच में ईमान के हाथ, हानिया के हाथ, सबके। अब आ जाते हैं स्वीट कॉर्न, क्योंकि स्वीट कॉर्न ये लोग ना कच्चा ही, मतलब मीन्स की कैन में से ही निकाल निकाल के खा रही थी। अब आ जाते हैं मोज़रेला। ये मैंने एक बड़ा बार लिया था, ये पूरा महीना चल जाएगा आराम से। समोसे हो गए, रोल हो गए, सब में मैं ऐड करती हूँ थोड़ा थोड़ा। और किस तरीके से, ये देखें अभी आधी बार बनाई मैंने, सब में ऐड किया और अभी भी आधी बच गई है। और मैंने काफ़ी समोसे बना लिए, छोटे वाले 40-45 समोसे बना चुकी थी, साइड पे रख चुकी हूँ मैं, ऑलिव के भी, और जो मीठे मैंने बनाए वो भी। अब रह गए ये, और मैंने इतने से ही उसमें से ना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डालना होता है एक एक निवाले के हिसाब से उसके अंदर बैटर समोसे की पट्टी में। और ये देखें यहाँ मैं बारीक स्ट्रिप्स में काट दूँगी, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी, थक भी रही थी, क्योंकि मैं सारा काम खड़े खड़े कर रही थी किचन में। तो यहाँ पे जो है इसके अंदर मैंने स्ट्रिप्स में काट दिए। इसमें मैं मिक्स ही डाल दूँगी, इसमें स्ट्रिप्स की लेयरिंग नहीं करूँगी वन बाइट में मैं। और मैं साथ साथ दूसरे वाले समोसे भी फिल करके रख रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे अपना काम निपटाना था सारा। और करीब ये मैं 11 साढ़े 11 के करीब फ़ारिग हो चुकी थी अपने सारे समोसे बनो के ना। तो ये देखें, इसको मैंने सिंपल ही बस इस तरह से ऐड किया, क्योंकि मैंने इसमें स्ट्रिप्स काट के मिला दी थी कॉर्न्स में ना। तो ये देखिए कितने मज़ेदार से हमारे कॉर्न समोसा वन बाइट तैयार हो चुके हैं। और ज़रूरी नहीं चीज़ भर भर के ऐड करें। और अगर जैसे मैंने तो बच्चों के फ्लेवर के हिसाब से अलग-अलग बनाए हैं। अगर आपके घर में बड़े हैं और इतने मसले नहीं होते कि हमें ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो बस आपने सिंपल ऑलिव्स और ये दोनों की फीलिंग को मिलाना है और बहुत ही मज़ेदार सा समोसा तैयार कर लेना है। इसमें कोई चिकन वगैरह नहीं है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में चिकन ही ऐड करी जाए। तो अगर आप ये चुटकुले प्लेटर में अगर अफ्तार पार्टी में रखेंगे ना, मैं कहती हूँ आपकी जो पार्टी है ना, अफ्तार पार्टी, वो दिल जीत लेगी, लाजवाब कर देगी लोगों को, यकीन जानिए। इतने मज़े के, और हर फ्लेवर अलग अलग है इन सब में। तो आप वो पेरी बाइट्स हो गई जो मैंने कल के व्लॉग में ऐड करी थी, और जो मेरा चिकन चुटकुले प्लेटर है वो। और ये मैंने साथ साथ ये भी बताती हूँ कि इतना महंगा नहीं पड़ता है क्वांटिटी के हिसाब से। अगर आप वैरायटी ज़्यादा रखते हैं तो क्वांटिटी कम होती है, क्योंकि हर चीज़ बंदा अपनी प्लेट में थोड़ा थोड़ा लेता है। तो यहाँ पे लास्ट रह गए थे ये वाले समोसे कुछ, तो इनको भी मैं बना रही थी। इसके अंदर मैंने क्यूब की शेप में डाला है मोज़रेला चीज़। और अगर आपके पास एयर फ्राई है तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे पास नहीं है, वो क्यों नहीं है वो मैं आगे किसी व्लॉग में आपसे रीज़न शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये सारे समोसे आपने उसी मशीन में बना लेने, और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़बरदस्त से बनेंगे ये। मेरी इन सारी रेसिपीज़ को आपने अपनी अफ्तार पार्टी में चुटकुले प्लेटर्स बना के ज़रूर रखना है, और मुझे जो है ना कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि कैसा लगा। साथ साथ मेरी सहरी की तैयारी भी चल रही थी। मैंने बनाने थे कीमे के पराठे, 1 मुट्ठी कीमा। मेरा व्लॉग बहुत बहुत प्यार दिया आप लोगों ने मुझे, उस पर भी 11,000 व्यूज़ उस पर आ गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो व्लॉग भी आपने जाकर देखना है, ताकि आपकी सहरी के लिए आसानियाँ हो जाएँ। दोनों व्लॉग्स आपने जाके ज़रूर देखने। बस मैंने अभी रात को इतने ही तैयार किए थे, और बाकी के मैंने सुबह में तैयार कर लिए थे। मीन्स के 9:30 बजे मेरी मैड आने वाली थी, तो बस उसके बाद मैंने 2-3 घंटे लगा के मैंने अपनी सारी मेरी प्रिपरेशन जो थी रेडी कर ली थी, फ्रीज़र कर दी थी। और इसका सर्विंग आइडिया क्या होगा वो मैं आपसे कल के व्लॉग में शेयर करूँगी, किस तरह से पता लगाया जाए कि कौन सा कॉर्न समोसा है, कौन सा जो है ऑलिव समोसा है, कौन सा कैरेमल समोसा है, कौन सा पिज़्ज़ा फिलिंग समोसा और कौन सा चिकन कॉर्न समोसा है। थी मेरी कोशिश थी कि मैं आपको जलफ्रेज़ी बीफ चीज़ रोल भी
रेसिपी शेयर कर दूं, लेकिन वो नहीं हो सकी। वही वाली बात कि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने उसके क्लिप्स भी इसमें शेयर नहीं करे हैं, क्योंकि मैंने सारा काम एक साथ ही निपटाना था। तो वो मैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी उसके क्लिप्स, कि कैसे वो मैंने बनाई रेसिपी। वो रेसिपी भी कल कल के व्लॉग में शेयर होगी इंशाल्लाह। कीमे के चकोर वाले जो पराठे होते हैं ना चीज़ के साथ, वो, और बीफ जलफ्रेज़ी चीज़ी रोल्स की रेसिपी। और मैं यहाँ दिखा रही थी कि अगर आप इसे अफ्तार पार्टी के मेन्यू में भी यूज़ करेंगे ना, एक कैन हो गया, एक वो वाली ऑलिव्स की बॉटल हो गई, और मिनी समोसा हो गया, और इसको सर्विंग किस तरह से करेंगे वो मैं कल के व्लॉग में शेयर करूँगी जब मैं इसको फ्राई करूँगी। तो यकीन करें बहुत अच्छी आपकी अफ्तार पार्टी में ना बैजा बैजा हो जाएगी, मीन्स के वाह वाह हो जाएगी। और मैं अब जा रही हूँ सहरी बनाने के लिए। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, और मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।